मिथिला विश्वविद्यालय हमेशा कोई न कोई मामले को लेकर सुर्खियों में रहता है, चाहे रिजल्ट का मामला हो, छात्रों की समस्या हो या अन्य कोई मामला हो। एक मामला आया है मिथिला विश्वविद्यालय में वर्षों से जारी एक बड़ी अनियमितता उजागर हुए हैं। खुद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे उजागर किया है। ये मामला कर्मियों के मनमाने वेतन निर्धारण और जीआईसी ब्याज दर में गलत भुगतान का है। इस गड़बड़ी की वजह से विश्वविद्यालय पर तकरीबन 97 करोड़ रुपए की देनदारी हो गई है, जिसे चुकाने में विश्वविद्यालय शासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। दरअसल यह एक आईएएस अधिकारी ग्रेड का वेतन ग्रेड सी के क्लर्क वर्षों से ले रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि यही खेल 1980 के दशक से ही चल रहा था। गड़बड़ी उजागर होने के बाद कुलपति आनंद फानन ने विश्वविद्यालय की वेतन निर्धारण समिति की एक बैठक बुलाई और ऐसे सभी मामलों को समीक्षा कर पैसे की रिकवरी का निर्देश दिया है। मिथिला विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी कैलाश राम ने बताया कि गलत ढंग से वेतन का निर्धारण और जीआईसी के ब्याज के ज़्यादा भुगतान की वजह से विश्वविद्यालय पर तकरीबन करीब 97 करोड़ रुपए की देनदारी हो गई है, जिसका भुगतान करना विश्वविद्यालय के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना के कुछ साल बाद ही 1980 के दशक से यह गड़बड़ी शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि बिना उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के मामले मनमाने ढंग से विश्वविद्यालय में वेतन निर्धारण किया गया। उन्होंने कहा कि एक आईएएस अधिकारी का वेतनमान 5400 रुपये होता है, जो कि क्लास 1 का वेतनमान है। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के तहत काम करने वाले ग्रेड सी के कर्मियों का वेतन आईएएस अधिकारी के वेतन 5400 रुपये के बराबर निर्धारण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार वर्ष 2013 में विश्वविद्यालयों के वेतन निर्धारण समिति का गठन किया था। इन गड़बड़ियों को उजागर होने के बाद जब विश्वविद्यालय ने सरकार की वेतन निर्धारण समिति के मामला भेजा तो वहां ने इसे गलत बताते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब देखना यह है कि यह जो मामला उजागर हुआ है तो विश्वविद्यालय प्रशासन अब अगला कदम उनका क्या होता है। अधिक जानकारी देते हुए वित्त परामर्शी कैलाश राम ने बताया। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। वाइस चांसलर ने कहा कि जरा इस जीआईसी का जरा छानबीन कीजिए, कैसे शुरू हुई, क्या हुआ। तो छानबीन से ये पता चला कि जो स्कीम राज्य सरकार के लिए थी, बिना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की परमिशन के और राजभवन की परमिशन के यहाँ जीआईसी की स्कीम राज्य सरकार वाली लोगों ने अवैध ढंग से ज्यों की त्यों लागू कर दिया। उस स्कीम के अनुसार लोक लेखा के हेड 811 राज्य बीमा की जो शीर्ष है उसके अंतर्गत इसकी कटौती का पैसा दिया जाना था, जो कि राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए था। किंतु विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र इकाई है, ऑटोनॉमस बॉडी है, इसलिए इसको जो है उसमें पैसा जमा करने की परमिशन नहीं है। इन लोगों ने उस पैसे को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक बचत खाते में रखा। अब बचत खाते में साधारण ब्याज 3-4%, पहले कभी 5% भी था, यही मिलता रहा। और जबकि देनदारी 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की हो गई। बाद में हमारे सिंडिकेट ने एक निर्णय लिया कि नहीं, 8% ब्याज दिया जाए, वो बहुत ज़्यादा है। 8% भी चक्रवृद्धि था, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज के समय में तो 3% ही ब्याज मिल रहा है। तो हमारे वाइस चांसलर ने कहा कि नहीं, अब पहले पता लगाया जाए कि ये जो है कुछ कोर्ट केसेज हुए, उन कोर्ट केसेज में 12.5% दिया गया। तो ये देखिए कि कितने और ऐसे केसेज हैं जिसमें बिना किसी कोर्ट केस के आदेश के 12.5% दिया गया। तो उसकी हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। कितने केस ऐसे हैं जिसको कि 4.5% दिया जा रहा है, तो वो भी जानना है किस आदेश से और किस आधार पर 4.5% दिया जा रहा है। क्योंकि मामला जो है अभी जस्ट अभी शुरू हुआ है और इसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स और सूचनाएं अभी हम लोगों को प्राप्त करने हैं। हमको अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से उस अकाउंट का भी पता लगाना है और उसका जो है क्या उसमें जमा हुआ, क्या उसमें उससे निकासी हुई, उसका भी हमें पता लगाना है। और ये जो कोर्ट केसेज हैं इनको भी हमें देखना है। और हमारे वाइस चांसलर साहब की इच्छा है कि उस कोर्ट के अगेंस्ट में अब हम लोग किसी एसएलपी में जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी बेच करके भी हम 96 करोड़ नहीं दे सकते। तो इसलिए जो है अपने सेफ गार्ड के लिए अब हम लोग उसमें जाना चाहते हैं कोर्ट में। उसके लिए हमें सारे रिकॉर्ड, सारी सूचनाएं जो आधारभूत हैं वो हमें ढूंढना है। तो माना जाए कि विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं और संबंधित कर्मी हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार के कदम उठाए होंगे? बिल्कुल उठाए हैं, क्योंकि ये मामला 83 से शुरू होता है। 83 से अब तक बहुत सारे अधिकारी आए और गए,
लेकिन जिन लोगों ने ये जो विनाश का बीज बोया हुआ है, अब उनमें पता नहीं कितने लोग अभी जीवित हैं, कितने स्वर्गवासी हो गए हैं। फिर भी हमें छानबीन करके जो सत्य है वो सामने लाना है। इसके बाद हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन और राजभवन इसमें जो चाहेगा उचित निर्णय लेगा। राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि ये जो है स्कीम आपने शुरू किया है, इसलिए इसकी पेमेंट की जिम्मेदारी आपकी होती है, हम एक पैसा नहीं देंगे। तो माना जाए कि फर्जीवाड़ा कहीं न कहीं हुआ है पत्र का? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ये भी हम लोग छानबीन कर लेंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि क्या क्या इसमें खेल हुआ। अच्छा, माना और जो जिस अकाउंट में पैसा जमा हुआ है उसके बारे में विश्वविद्यालय के पास कोई जानकारी है कि किसके नाम से अकाउंट है और किस अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है? अभी हमने उस पर अभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हम जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से उस अकाउंट का पूरा डिटेल हम मांगते हैं, ईयर वाइज उसमें क्या डिपॉजिट हुआ, क्या निकला, किस नाम से है, क्या अकाउंट नंबर है, कब खोला गया, सारी जानकारी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, फिर कभी आपको मिल जाएगी। तो माना जाए